हलके के युवा भाजपा नेता अमित डिगल ने कल एक शक्ति प्रदर्शन किया। जी हां, मातृ शक्ति को सम्मान करके उन्होंने कई राजनेताओं की नींद उड़ा दी। जी हां, राजनीतिक गुरु, राजनीतिक जो पंडित थे, उनके समीकरण बिगाड़ दिए एक युवा भाजपा नेता ने। अमित डिगल ने मातृ शक्ति की इतनी जबरदस्त भीड़ की कि रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि मैं 4 बार का सांसद हूं, लेकिन पहली बार इतनी मातृ शक्तियों को इकट्ठा एक मंच पर पहली बार देखा है। जी हां, इस लड़के ने जो मेहनत की थी वो वाकई ही मातृशक्ति सामने दिख रही थी। उसी से गदगद होके लोगों ने कहा कि अब की बार अगर कोई नेता हमारे क्षेत्र से आए तो अमित डिगल आए। मातृशक्ति का जब आशीर्वाद किसी को मिलता है तो वाकई ही बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले माँ ही है एक ऐसी शक्ति है जो अपने बच्चे को आगे बढ़ने में सहयोग करती है। अमित डिगल ने मातृशक्ति का जो सम्मान किया है वो वाकई ही बेरी नहीं, पूरे झज्जर और पूरे भारत में एक मिसाल कायम की। अमित डिगल ने सबसे पहले हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर अपनी मातृशक्ति का सम्मान किया और उसके बाद में जो इनामी राशि रखी गई थी, मातृशक्तियों को हाथ जोड़कर उन्होंने ये राशि प्रदान की। सभी मातृशक्तियों ने आशीर्वाद देकर कहा कि अब की बार बेरी हलके की एक ही आवाज़ है कि अमित डिगल को भाजपा टिकट दे और अगला विधायक ये हो, क्योंकि इसने उस लकीर को बड़ा करके दिखाया है। पहले नेता एक दूसरे पर छींटाकशी कर कर राजनीति करते हैं, लेकिन अमित डिगल ने अपनी लाइन को इतना बड़ा कर लिया कि सभी राजनीतिक पंडित, राजनेता इनके सामने बोने नजर आए। जब अरविंद शर्मा मंच पर पहुंचे तो उन्होंने मातृशक्ति को देखकर गदगद हो गए और उन्होंने कहा अब की बार बेरी हलका तैयार बैठा है कि जब भाजपा अगर इन्हें टिकट देती है तो कई हजार मतों से जो गढ़ कांग्रेस का कहा जाता है उस गढ़ को ध्वस्त करेंगे। क्योंकि अरविंद शर्मा भी एक जादूगर है राजनीति के, वो भली भांति भांप लेते हैं कि अब की बार क्या होने वाला है, क्योंकि रोहतक का गढ़ माने जाने वाले अरविंद शर्मा ने उस गढ़ को भी ध्वस्त किया जिसे दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ कहा जाता था। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को हराकर पूरे भारत में एक अलग ही लहर स्थापित की थी। उसी को ध्यान में रखते हुए अमित डिगल ने भी जो 6 बार के विधायक हैं रघुवीर कादियान, उनकी नींव को हिलाने का काम किया है। अगर कांग्रेस ने कल की भीड़ देखी होगी तो उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जनाब एक युवा नेता ने जो मेहनत की थी वो मेहनत सामने नजर आ रही थी। अब की बार बेरी हलके ने पूरी तरह से इरादा कर लिया है कि अब की बार अमित डिगल को अपना नेता बनाना है। इस नेता ने वो राजनीति नहीं की कि किसी पर छींटाकशी करे, उन्होंने मातृशक्ति को सम्मान करके एक मिसाल कायम की। साथ ही उन्होंने बताया कि एक और बड़ा प्रोग्राम किसानों के लिए करेंगे, क्योंकि किसानों के घर में जन्म लिया हूं और किसान को क्या क्या तकलीफ होती है मैं भली भांति जानता हूं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी वो बच्चियों के लिए साइकिल वितरण का काम कर रहे हैं और बड़े ही उन्होंने किसी भी हाईलाइट या लाइमलाइट में आए बगैर लोगों की मदद करते हैं। कई पहलवानों के अखाड़े में जो समस्याएं थी उन्हें भी दुरुस्त करने का काम किया है। कई जिम खोलने का काम किया है कि युवा नशे की ओर ना जाकर अपनी एक्सरसाइज करें और उसके बाद अपने देश का नाम रोशन करें। ऐसे नेता को आगे आना चाहिए और राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये जरूर सोचेगी, क्योंकि इस गढ़ को ध्वस्त कोई भी नहीं कर पाया, तो अब की बार अमित डिगल पर विश्वास जताकर उन्हें टिकट दी जाएगी और उसके बाद 6 बार के विधायक को कहीं ना कहीं शिकस्त झेलनी पड़ सकती है। मात्र 1008 इनाम ही यहाँ दिए जाएंगे और आप हजारों की संख्या में 20,000 से 25,000 की संख्या में मेरी मातृशक्ति यहाँ आई है आशीर्वाद देने के लिए। मुझे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ आए हैं। मैं आप सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में हमारे रोहतक लोकसभा के बहुत ही मेहनती, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही सहनशील, बहुत ही सरल स्वभाव के एक आदमी का काम करने की सोचने वाले अपनी तरफ से हमारे सांसद अरविंद शर्मा जी ने कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि इन्होंने अपने व्यवहार से या इन्होंने अपने किसी काम को ना करने की इच्छा कहीं इन्होंने जाहिर की हो। हर एक आदमी का काम करने की इच्छा रखने वाले, सबके सुख दुख में भाग लेने वाले, सबका सुख में दुख में साथ देने वाले
हमारे यशस्वी हमारे लोकसभा के सांसद अरविंद शर्मा जी, हम स्वागत करते हैं आपका। आप आइए, बेरी हल्के की मातृशक्ति को प्रणाम कीजिए, आप अपना संबोधन दीजिए। आप सबका, पूरी मातृशक्ति का, सभी बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। राम राम। वाले पूछ रहे थे ऐसा प्रोग्राम कभी देखा? भाई मैंने ऐसा प्रोग्राम 4 बार का मैं सांसद हूं, लेकिन इतनी मातृशक्ति को इकट्ठा होते हुए और इतने अनुशासन से इतना चुपचाप बैठे हुए मैंने कभी नहीं देखा। आप लोग सभी बहुत ही बधाई और धन्यवाद के पात्र हो। जितनी मातृशक्ति आई, कितनी सहनशीलता है, और ये तभी है जब आपको अपने बेटे, अपने अपने भाई अमित अहलावत, अमित डीगल के ऊपर विश्वास है कि हमारा बेटा, हमारा भाई जहां भी बुलाएगा वहां हम पहुंचेंगी, जाएंगी, क्योंकि आप अमित अहलावत के अंदर विश्वास करती हैं। और मैंने देखा है पहले भी इसके प्रोग्राम, कई प्रोग्रामों में मैं गया हूं, हर एक प्रोग्राम में जबरदस्त तरीके से जोश होता है, एक विश्वास होता है। आज का इसने बताया 1008 इनाम है, और सभी मेरी माताएं बहनों को सबको पता है कि भाई 1008 इनाम है, लेकिन फिर भी हर एक माता बहन में जबरदस्त जोश है कि भी इनाम निकले या ना निकले, लेकिन हम अपने बेटे अमित के प्रोग्राम में, हम अपने भाई अमित अहलावत के प्रोग्राम में जरूर जाएंगी। इस विश्वास के साथ आप लोग घर से निकले हैं। दूसरा, देखिए, जिसने भी इस दुनिया में पुरानी चाल, पुरानी चलन है, जिसने भी मातृशक्ति की, जिसने भी माताएं बहनों का सम्मान किया, उनकी इज्जत की, उसने जिंदगी में कभी मुड़ करके पीछे नहीं देखा। एक और उदाहरण है, जिस भी परिवार में अपने माँ बाप की इज्जत हुई, जिस परिवार में अपने माँ बाप की सेवा हुई, उस परिवार ने भी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप लोगों की सेवा के लिए इसकी पूरी टीम अमित की जो लगी हुई है, वो बहुत ही निस्वार्थ भाव से, कोई उसमें स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, सेवा भाव का स्वार्थ है। धार्मिक ग्रंथों में भी ये लिखा है, कबीर साहब की वाणी में, गरीबदास जी की वाणी में, आपका छुड़ानी धाम आपसे कितना दूर है। कबीर साहब, गरीबदास जी की वाणियों में, गुरु नानक साहब की वाणियों में, हमारे रामायण में, भगवत गीता में, हर जगह सेवा भाव का उल्लेख है। कई ग्रंथों में तो हर पन्ने पर सेवा भाव का उल्लेख है। जिसने भी सेवा भाव का मंत्र ले लिया, वो भी जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देख सकता। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का भी यही मंत्र है, सेवा ही संगठन। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में राज कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। और एक सबसे बड़ा काम मोदी जी ने जो किया है, महिलाओं को 33% का आरक्षण, और उससे भी बड़ा काम हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने जो किया, पंचायतों में जो चुनाव हुए 50% का आरक्षण हमारी महिलाओं को, हमारी माताएं बहनों को मिला, 50% का पंचायतों में चुनाव में आरक्षण। तो ये आपस की बातें बहुत बड़ी बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जो अमित भाई कह रहा था कि गरीब की पूंजी उसके बच्चे, ये लड़का हो या लड़की हो, गरीब की पूंजी उसके बच्चे। हमारे को ये संकल्प लेना है कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों को पढ़ा लिखा करके आज वही परिवार मजबूत है जिसमें लड़का लड़की पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे वही परिवार मजबूत है।
वही परिवार खड़ा है जिसके बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो हमें आज ये संकल्प लेकर के जाना है कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको आगे बढ़ाना है। मैं अमित भाई ने साइकिल की तो घोषणा करी थी। अमित भाई ने साइकिल तो जो 10वीं 12वीं जो भी लड़की जो है गांव से बाहर पढ़ने के लिए जाती है उसको अगर साइकिल की जरूरत है तो अमित उसका इंतजाम कर रहा है। मैं अमित को एक और बात कहूंगा, उस साइकिल के साथ साथ कोई भी बच्चा कोई भी लड़की 12वीं क्लास में 12वीं जमात में जो अव्वल आती है, अव्वल का मतलब जो अच्छे नंबर लेकर के आती है, जो फर्स्ट सेकंड आती है और आगे पढ़ना चाहती है, मान लो उसकी कोई आर्थिक हालत किसी की कमजोर हो, वो अगर आगे पढ़ना चाहती है तो अमित भाई को कहूंगा उन बच्चों का भी संभाल आपको रखना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है, इस बात को भी हमारे को आगे बढ़ाना चाहिए। जो 12वीं जमात में लड़कियां पढ़ लिख करके आगे निकलना चाहती हैं उनको भी देखिए। आज हमारा हरियाणा जो मोदी जी आते हैं तो हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। जय पहलवान का मतलब जय खिलाड़ी। आज वो खिलाड़ी कुश्ती कबड्डी तक सीमित नहीं है। जय पहलवान का मतलब खिलाड़ियों से। आज देखें हर घर में, आप देखें हर घर में ये इच्छा है कि मेरा लड़का या लड़की खेलों में आए, तो उसमें भी हमारे को बहुत बढ़ोतरी करनी है। मैं सभी को इस बात की बधाई देता हूं और एक बात मैं सिर्फ कहूंगा ठोक करके कि अपने भाई अमित ने पहचान लो, इसकी शक्ल को देख लो आप बहुत अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल निस्वार्थ सेवा भाव का लड़का है, इसमें कोई लालच नहीं है, कोई लालच पैसे कमाने का नहीं है, सिर्फ सेवा करने का इसके दिल और दिमाग में लालच है कि मैं किस तरह से अपने हलके की सेवा करूं, किस तरह से अपने हलके के लड़के लड़कियों को आगे बढ़ाऊं, किस तरह से बुजुर्गों का सम्मान करूं, किस तरह से नौजवान साथियों को आगे बढ़ाऊं पूरी टीम के साथ। तो मैं ये कहता हूं आप अपने भाई को पहचानो कि ये भाई अमित आगे आने वाला सितारा है, आपका आगे आने वाला चढ़ता सितारा है, एक भविष्य है आपका, हम सब का भविष्य है। हम सब मिल करके ऐसे भाई साथियों को आगे लेकर, और एक और आज इस प्रोग्राम के जरिए से एक और प्रेरणा मिलेगी, नौजवान साथियों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई हमारे को भी अमित की तरह से बढ़ना है, हमारे को भी सेवा भाव का जो है ये मंत्र लेकर के आगे चलना है। ये हमारा इलाका बहुत ही धार्मिक इलाका है, ये बहुत ही, मैं छारा गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि छारा गांव का पूरा सहयोग रहा है। आपको भी हमारे को आगे बढ़ाना चाहिए। जो 12वीं जमात में लड़कियां पढ़ लिख करके आगे निकलना चाहती हैं उनको भी देखिए। आज हमारा हरियाणा जो मोदी जी आते हैं तो हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। जय पहलवान का मतलब जय खिलाड़ी। आज वो खिलाड़ी कुश्ती कबड्डी तक सीमित नहीं है। जय पहलवान का मतलब खिलाड़ियों से। आज देखें हर घर में, आप देखें हर घर में ये इच्छा है कि मेरा लड़का या लड़की खेलों में आए, तो उसमें भी हमारे को बहुत बढ़ोतरी करनी है। मैं सभी को इस बात की बधाई देता हूं और एक बात मैं सिर्फ कहूंगा ठोक करके कि अपने भाई अमित ने पहचान लो, इसकी शक्ल को देख लो आप बहुत अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल निस्वार्थ सेवा भाव का लड़का है, इसमें कोई लालच नहीं है, कोई लालच पैसे कमाने का नहीं है, सिर्फ सेवा करने का इसके दिल और दिमाग में लालच है कि मैं किस तरह से अपने हलके की सेवा करूं, किस तरह से अपने हलके के लड़के लड़कियों को आगे बढ़ाऊं, किस तरह से बुजुर्गों का सम्मान करूं, किस तरह से नौजवान साथियों को आगे बढ़ाऊं पूरी टीम के साथ। तो मैं ये कहता हूं आप अपने भाई को पहचानो कि ये भाई अमित आगे आने वाला सितारा है, आपका आगे आने वाला चढ़ता सितारा है, एक भविष्य है आपका, हम सब का भविष्य है। हम सब मिल करके ऐसे भाई साथियों को आगे लेकर, और एक और आज इस प्रोग्राम के जरिए से एक और प्रेरणा मिलेगी, नौजवान साथियों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई हमारे को भी अमित की तरह से बढ़ना है, हमारे को भी सेवा भाव का जो है ये मंत्र लेकर के आगे चलना है। ये हमारा इलाका बहुत ही धार्मिक इलाका है,
ये बहुत ही मैं छारा गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि छारा गांव का पूरा सहयोग रहा है। आज के प्रोग्राम में पूरा सहयोग रहा है। मैं अमित की तरफ से भी और सभी साथियों की तरफ से मैं छारा गांव को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाई अमित, छारा गांव तो ऐसा गांव है भाई, जब खड़ा हो जाए जिसके साथ ये खड़ा हो जाता है तो आत्मा से, दिल और आत्मा से खड़ा हो जाता है। चौधरी हरद्वारी लाल का टाइम याद करो, मेरे कल 7 बार चौधरी हरद्वारी लाल एमएलए बड़े होंगे, एमपी रहे 2 दफा। ये छारा गांव ही था जो चौधरी हरद्वारी लाल के साथ जो खड़ा होता था और पूरा गांव निकलता था और उनको जितनी बार भी चुनाव लड़े कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखने दिया चौधरी हरद्वारी लाल को। तो ये गांव बहुत ही नेक गांव है और मैं फिर से धन्यवाद करता हूं छारा गांव का कि हमारे इलेक्शन में भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, अपना सगा बेटा, अपने भाई की सगे भाई की तरह से। और भाई अमित के ऊपर भी आपका आशीर्वाद बना रहे। जब आप निकलते हो तो सब लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। मैं फिर से सभी का आज इस मौके पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भाई आनंद सागर जी स्टेज के आज जो संभाल रहे हैं, आनंद सागर जी भी गरीबदास जी के परिवार से है, आप सबको पता होगा, चुनानी धाम से मैन दया सागर जी के सगे भाई हैं। मैन दया सागर जी ने गद्दी संभाली हुई है और मांगे प्रधान जी डीगल से वो भी आए हुए हैं, भाई अनिल डीगल से, और भाई आनंद सागर जी, भाई कप्तान बिरधाना जी, हरीश दलाल जी हमारे बीच में है, राजेंद्र जी हमारे बीच में है, सतबीर जी हमारे बीच में है, भाई मनीष दुजाना जी, सीमा दैया जी, प्रवीण सहरावत जी, प्रधान सहरावत खाप, भाई एडवोकेट आशा शर्मा, आशा जी, आशाराम दुबर्धन से, भाई राजीव दैया जी, भाई कई हमारे राजनेताओं को न्योता दिया था, जिसमें संजीव बाल्याण जी केंद्रीय मंत्री हैं। वो अमित अलावत को बिल्कुल अपने सगे भाई की तरह से मानते हैं। उनका खुद टेलीफोन आया कि डॉक्टर साहब मुझे टाइफाइड हो गया है, मैं नहीं आ सकता हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर मेरे स्वास्थ्य ने साथ दिया तो 5 तारीख को डीगल में जरूर आऊंगा। संजीव बाल्याण जी का ये संदेश है। और भी बहुत सारे नेता, विप्लव जी हमारे बीच में आने थे और कई केंद्रीय मंत्री आने थे, लेकिन आप सबको पता है 5 राज्यों में चुनाव चले हुए हैं, इसलिए जो है सिस्टम में थोड़ा सा रहा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित भाई इसी तरह से बढ़ता रहे, अपने आप नेता तो तेरे पीछे पीछे अपने आप आ लेंगे। तू ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही सेवा करता रहे, सब अपने आप आ जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और सभी की, किसान हो, खेती और मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड भाइयों हो, आपकी महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, खिलाड़ी हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, शहीद हो, हर एक का सम्मान इसी तरीके से आप सम्मान करते रहो और आप इसी तरह से इनका आशीर्वाद मिलता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से करी गई सेवा जरूर कामयाब करती है। जो आपके दिल और दिमाग में इच्छा है उसमें कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत